इमेजिन कीजिए कि आप लंच रश के दौरान एक बिजी फास्ट कैजुअल किचन में जाते हैं। आप काउंटर पर एक कस्टम ग्रेन बाउल के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर किचन स्टाफ आपको वहां पूरे 10 मिनट्स के लिए एब्सोल्यूट साइलेंस में खड़े रहने के लिए मजबूर करे, जबकि वे चिकन ग्रिल कर रहे हों, वेजीज रोस्ट कर रहे हों, राइस कुक कर रहे हों, ड्रेसिंग ब्लेंड कर रहे हों और डिश को प्लेट कर रहे हों, और फाइनल कंप्लीटेड ट्रे आपके हाथ में सौंपने तक कोई भी अपडेट न दें। आप शायद यह अज्यूम कर लेंगे कि आपका ऑर्डर भूल गए हैं और वहां से चले जाएंगे। इसके बजाय हाई एफिशिएंसी लाइन कुक्स कंकरेंटली काम करते हैं। आपके ऑर्डर करने के कुछ ही सेकंड्स बाद वन वर्कर आपके बाउल में वार्म राइस स्कूप करता है, दूसरा पैरेलल में प्रोटीन ग्रिल करता है और थर्ड आपको आपका बेवरेज सौंपते हुए सॉस ड्रिजल करता है। आपको इमीडिएट विजुअल फीडबैक मिलता है कि आपका मील प्रिपेयर हो रहा है और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जैसे ही रेडी होते हैं आपकी ट्रे पर आ जाते हैं। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके इंजीनियरिंग की दुनिया में सिंक्रोनस ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन वही स्लो साइलेंट किचन है। जब आपका एजेंट एक्सटर्नल एपीआई कॉल्स, डेटाबेस क्वेरीज और मल्टी स्टेप मॉडल रीजनिंग लूप्स के लिए बिना एक सिंगल बाइट फीडबैक एमिट किए 8 सेकंड्स तक वेट करता है, तो यूजर्स सिस्टम को फ्रोजन मान लेते हैं। इससे भी बुरा यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से ब्लॉकिंग आईओ सर्वरलेस रिसोर्स को होस्टेज बना लेता है, जिससे आपकी क्लाउड रन कंकरेंसी लिमिट्स कम होने लगती हैं, जिसे हमने वापस सेक्शन 14.3 में कैलकुलेट किया था, जबकि यह एब्सोल्यूट जीरो यूजफुल वर्क कर रहा होता है। प्रोडक्शन ग्रेड एजेंटिक प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करने के लिए हमें अपना मेंटल मॉडल मोनोलिथिक ब्लॉक एंड वेट प्रोसेसिंग से हटाकर कंटिन्यूअस इवेंट स्ट्रीमिंग और नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन पर शिफ्ट करना होगा। इस सेक्शन में हम गूगल एडीके में लेटेंसी इंजीनियरिंग मास्टर करेंगे, यह सीखते हुए कि बिना एप्लीकेशन स्टेट को करप्ट किए इंटरमीडिएट रीजनिंग टोकन्स को कैसे स्ट्रीम किया जाए और पैरेलल टूल वर्कफ्लोस को कैसे ऑर्केस्ट्रेट किया जाए। सेक्शन ब्रेक लेटेंसी मैट्रिक्स जो यूजर एक्सपीरियंस को डिफाइन करते हैं। इससे पहले कि हम पायथन कोड में डाइव करें, आइए क्लियर कर लें कि हम रियल टाइम एलएलएम एप्लीकेशंस में परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं। ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट में हम ज्यादातर लेटेंसी यानी एक रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने का टाइम और थ्रूपुट यानी रिक्वेस्ट्स पर सेकंड के बारे में केयर करते थे। कन्वर्सेशनल और एजेंटिक सिस्टम्स में लेटेंसी 3 अलग मैट्रिक्स में डिवाइड हो जाती है। यह डायग्राम एक जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल रिस्पॉन्स के की लेटेंसी मैट्रिक्स को दिखाता है, जिसमें इनिशियल यूजर रिक्वेस्ट से लेकर फर्स्ट टोकन के आने तक की टाइमलाइन, सब्सीक्वेंट टोकन्स के बीच का डिले और जनरेशन टास्क को कंप्लीट करने में लगा ओवरऑल टाइम हाईलाइट किया गया है। टाइम टू फर्स्ट टोकन टीटीएफटी यूजर के एंटर प्रेस करने और क्लाइंट इंटरफेस पर टेक्स्ट या यूआई एलिमेंट का सबसे पहला पीस रेंडर होने के बीच का बीता हुआ टाइम टीटीएफटी परसीव्ड रिस्पॉन्सिवनेस के लिए अल्टीमेट मेट्रिक है। रिसर्च शो करती है कि अगर टीटीएफटी 800 मिलीसेकंड्स से कम रहता है तो यूजर्स एआई सिस्टम को एक्टिव और इंटेलिजेंट मानते हैं, भले ही ओवरऑल टास्क खत्म होने में 15 सेकंड्स का टाइम लगे। इंटर टोकन लेटेंसी आईटीएल रिस्पॉन्स जनरेशन के दौरान लगातार टोकन्स एमिट होने के बीच का एवरेज टाइम गैप। हाई आईटीएल के रिजल्ट में स्ट्रिंग आउटपुट मिलता है जिसे पढ़ना अजीब लगता है। एक स्मूथ आईटीएल टिपिकली 20 मिलीसेकंड्स और 50 मिलीसेकंड्स पर टोकन के बीच होवर करता है, जो ह्यूमन स्पीच और नेचुरल टाइपिंग स्पीड्स को मिमिक करता है। टोटल टास्क कंप्लीशन टाइम एजेंट को सभी इंटरनल टूल इन्वोकेशंस, मल्टी एजेंट डेलीगेटिंग स्टेप्स और फाइनल रिस्पॉन्स सिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड एंड टू एंड बीता हुआ ड्यूरेशन। क्यों सिंक्रोनस टूल कॉल्स एंगेजमेंट को डिस्ट्रॉय करती हैं? जब कोई एजेंटिक सिस्टम सिंक्रोनस टूल कॉल्स का यूज करता है तो टीटीएफटी सभी टूल्स के पूरे एग्जीक्यूशन टाइम प्लस एलएलएम जनरेशन टाइम के इक्वल होता है। मान लीजिए एक एजेंट को किसी टेक स्टॉक पर रिसर्च करने का टास्क दिया गया है। एजेंट को यह करने की जरूरत है रिसेंट न्यूज आर्टिकल्स फेच करना 2.5 सेकंड्स, डेटाबेस से हिस्टोरिकल प्राइसिंग डेटा रिट्रीव करना 1.2 सेकंड्स, जेमिनी के थ्रू फाइंडिंग्स को फाइनल रिपोर्ट में सिंथेसाइज करना 3.0 सेकंड्स। एक सिंक्रोनस नॉन स्ट्रीमिंग सेटअप में TTFT इक्वल टू 2.5 सेकंड्स प्लस 1.2 सेकंड्स प्लस 3.0 सेकंड्स इक्वल टू 6.7 सेकंड्स। 6.7 सेकंड्स के लिए यूजर को एक ब्लैंक स्क्रीन या एक स्टैटिक स्पिनर दिखाई देता है। अब सोचिए कि क्या होगा अगर हम टूल कॉल्स को कंकरेंटली एग्जीक्यूट करें और इंटरमीडिएट प्रोग्रेस इवेंट्स को स्ट्रीम करें। Concurrent execution time equal to the maximum of 2.5 seconds and 1.2 seconds equal to 2.5 seconds.
इंटरमीडिएट इवेंट स्टेटस को स्ट्रीम करके न्यूज़ आर्टिकल्स को इंस्टेंटली फेच करते हुए हमारा परसीव्ड TTFT 100 मिलीसेकंड्स से भी कम हो जाता है, जबकि टोटल एग्जीक्यूशन 6.7 सेकंड्स से घटकर 5.5 सेकंड्स हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। AD के इवेंट पाइपलाइन और टेलीमेट्री स्पैन्स को रिविजिट करते हुए चैप्टर 2 में हमने कोर AD के इवेंट मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। एक एजेंट जो भी एक्शन लेता है, जैसे टेक्स्ट फ्रेगमेंट एमिट करना, टूल कॉल इनिशिएट करना, टूल रिजल्ट्स रिसीव करना या स्टेट ट्रांजिशन करना, उसे इवेंट पाइपलाइन के जरिए एक डिस्क्रीट इवेंट के रूप में एमिट किया जाता है। जब आप स्ट्रीमिंग मोड्स का यूज करके एक AD के एजेंट को रन करते हैं तो रनर इवेंट ऑब्जेक्ट्स का एक असिंक्रोनस इटरेबल यानी असिंक जनरेटर रिटर्न करता है। यह डायग्राम एक एजेंट एग्जीक्यूशन रनर के वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है, जो एसिंक्रोनसली डिफरेंट इवेंट टाइप्स को जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब एजेंट प्रोसेस कर रहा होता है तो एक थिंकिंग इवेंट यूजर इंटरफेस में लोडिंग स्पिनर और स्टेटस अपडेट्स को ट्रिगर करता है। अगर एजेंट को कोई एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत होती है तो एक टूल एग्जीक्यूशन इवेंट डेटाबेस क्वेरी को इनिशिएट करता है और टेलीमेट्री डेटा को लॉग करता है। लास्टली, जैसे ही एजेंट रिस्पॉन्स जनरेट करता है, टेक्स्ट फ्रेगमेंट इवेंट्स आउटपुट को सीधे यूजर की स्क्रीन पर स्ट्रीम करते हैं। जब इसे ओपन टेलीमेट्री स्पैन ट्रैकिंग के साथ कपल किया जाता है, जिसे हमने चैप्टर 12 में कॉन्फ़िगर किया था, तो स्ट्रीम द्वारा एमिट किया जाने वाला हर इवेंट आपके क्लाउड ट्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करता है। इससे आप बिल्कुल सटीक तरीके से ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा टूल कॉल या मॉडल हॉप आपके ITL में स्पाइक ला रहा है या आपके TTFT को SALA बाउंड्स के बाहर धकेल रहा है। सेक्शन ब्रेक। असिंक्रोनस मल्टी एजेंट टूलिंग विद असync IO.gather। चलिए थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलते हैं। चैप्टर 5 में कस्टम टूल्स बनाते समय हमने देखा था कि एजेंट काम को कैसे डेलीगेट करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि गूगल AD के टूल्स के साथ पायथन के नेटिव असync IO प्रिमिटिव्स का यूज करके टूल्स के अंदर नॉन ब्लॉकिंग असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। इमेजिन कीजिए एक एजेंट को जिसे एक साथ कई GCP क्लाउड रन सर्विसेज से टेलीमेट्री गैदर करने का टास्क दिया गया है। इसे सीक्वेंशियली करना लेटेंसी के लिए एक डिजास्टर होगा। इसके बजाय हम एक असync टूल लिख सकते हैं जो असync IO.gather का यूज करके पैरेलल में मल्टीपल AI रिक्वेस्ट्स फायर करता है। ये प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और एक स्पेशलाइज्ड एजेंट डेवलपमेंट टूलकिट का यूज करके मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज को कॉन्करेंटली ऑडिट किया जाए। ये एक ऐसा प्रोसेस डिफाइन करता है जो एक ही समय पर कई टारगेट्स के लिए क्लाउड मॉनिटरिंग सर्विस से हेल्थ और रिसोर्स मैट्रिक्स जैसे प्रोसेसर और मेमोरी यूसेज इकट्ठा करने को सिमुलेट करता है। इन रिक्वेस्ट्स को एक के बाद एक रन करने के बजाय पैरेलल में एग्जीक्यूट करके ये रिक्वायर्ड टोटल टाइम को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर देता है। ये प्रोसेस टोटल ड्यूरेशन को भी मेजर करता है और इंडिविजुअल रिक्वेस्ट्स के दौरान होने वाले किसी भी एरर को सेफली हैंडल करता है, ताकि यह एनश्योर किया जा सके कि एक कंप्लीट रिपोर्ट रिटर्न हो। ध्यान दीजिए कि क्या चीज इस टूल को फास्ट कैजुअल लाइन कुक अप्रूव्ड बनाती है। हमने फंक्शन डेफिनेशन को async def के साथ मार्क किया। हमने टाइम डॉट स्लीप की जगह अवेट async IO.sleep का यूज किया। ब्लॉकिंग टाइम डॉट स्लीप का यूज करने से पूरा पाइथन इवेंट लूप हॉल्ट हो जाता है, जिससे उस क्लाउड रन इंस्टेंस पर अन्य सभी कंकरेंट यूजर रिक्वेस्ट्स फ्रीज हो जाती हैं। हमने मल्टीपल API कॉल्स को async IO.gather टास्क में पैक किया, जिससे नेटवर्क IO ऑपरेशंस पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकें। सेक्शन ब्रेक। एक एंड टू एंड async जनरेटर और रिस्पॉन्स स्ट्रीमर बनाना। अब चलिए एक कंप्लीट स्ट्रीमिंग पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं जो रियल टाइम में AD के एजेंट इवेंट्स को प्रोसेस करती है। हम एक एसिंक्रोनस जनरेटर फंक्शन बनाएंगे जो एक मिडलवेयर सर्वर लेयर की तरह का काम करेगा, जो एक AD के एजेंट रनर से रॉ इवेंट्स लेगा, ओपन टेलीमेट्री मैट्रिक्स लॉग करेगा, ह्यूमन रीडेबल थिंकिंग अपडेट्स यील्ड करेगा और मॉडल टेक्स्ट चंक्स को सीधे एक फ्रंट एंड क्लाइंट इंटरफेस पर स्ट्रीम करेगा। यहाँ कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन है। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप कैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट को एसिंक्रोनसली रन कर सकते हैं और उसकी प्रोग्रेस को वापस एक क्लाइंट एप्लीकेशन पर स्ट्रीम कर सकते हैं। एक एजेंट डेवलपमेंट किट और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का यूज करके यह एजेंट के एग्जीक्यूशन के अलग अलग स्टेजेस को कैप्चर करता है, जिसमें उसकी इंटरनल रीजनिंग, टूल का यूज और टेक्स्ट रिस्पॉन्स का जनरेशन शामिल है। यह परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को मॉनिटर करने के लिए टेलीमेट्री टूल्स को इंटीग्रेट करता है, जैसे कि फर्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट करने में लगने वाला टाइम और टास्क का टोटल ड्यूरेशन। यह सिस्टम अनएक्सपेक्टेड क्लाइंट डिस्कनेक्शंस और एरर्स को भी हैंडल करता है,
जिससे रोबस्ट परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और एक रिलायबल यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। सेक्शन ब्रेक, कनेक्शन ड्रॉप्स और स्टेट इंटीग्रिटी को ग्रेसफुली हैंडल करना। एसएसई सर्वर सेंट इवेंट्स या वेब सॉकेट्स के जरिए वेब क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स स्ट्रीम करने से एक सटल आर्किटेक्चरल ट्रैप सामने आता है। वह यह है कि क्या होता है जब यूजर मिड स्ट्रीम में अपना ब्राउजर टैब क्लोज कर देता है। अगर आपका क्लाइंट एब्रप्टली डिस्कनेक्ट हो जाता है जब एजेंट एक मल्टी स्टेप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या डेटाबेस राइट ऑपरेशन के बीच में है, तो 3 डेंजरस चीजें हो सकती हैं। अंडरलाइंग पाइथन टास्क एक असिंक IO डॉट कैंसिल्ड एरर रेज करता है। हाफ एग्जीक्यूटेड डेटाबेस म्यूटेशन स्टेट को करप्ट कर देते हैं। अनहैंडल्ड स्टेट एक्सेप्शंस उस यूजर की सेशन हिस्ट्री में फ्यूचर टर्न्स को खराब कर देते हैं। स्ट्रीम इंटरप्शंस से सेशन स्टेट को करप्ट होने से बचाने के लिए अपने स्टेट म्यूटेशंस को अपनी नेटवर्क स्ट्रीमिंग लेयर्स से डीकपल करें। यह सीक्वेंस डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक सिस्टम सर्वर सेंट इवेंट्स नेटवर्क स्ट्रीम में क्लाइंट डिस्कनेक्शन को ग्रेसफुली हैंडल करता है। जब क्लाइंट ऐप क्लोज होता है तो एक कैंसिलेशन एरर रेज होता है। रनर लूप इस एक्सेप्शन को इंटरसेप्ट करता है ताकि मिड ट्रांजैक्शन में किसी एक्टिव टूल को अबॉर्ट होने से रोका जा सके, जिससे यह स्टेट अपडेट्स को फाइनलाइज कर सके और स्टेट स्टोर में एक क्लीन सेशन चेक पॉइंट कमिट कर सके। पैटर्न 2 फेज इवेंट कमिट सेशन मेमोरी को सेफगार्ड करने के लिए इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। ट्रांसैक्शनल टूल बाउंड्रीज कस्टम टूल्स के अंदर जो स्टेट लिखते हैं, जैसे कि यूजर प्रेफरेंसेस अपडेट करना या ट्रांसफर्स एग्जीक्यूट करना, इवेंट लूप को वापस कंट्रोल देने से पहले एटॉमिक ट्रांसैक्शंस के अंदर सभी डेटाबेस म्यूटेशंस को कंप्लीट करें। सेशन स्टोरेज आइसोलेशन अंडरलाइंग एडी के सेशन स्टोर को, जो फायरस्टोर या क्लाउड एसक्यूएल द्वारा बैकअड है, केवल कंप्लीट लॉजिकल टर्न्स के सक्सेसफुल कंप्लीशन पर ही अपडेट करें या इडेम्पोर्टेंट अपडेट हैंडलर्स का यूज करें। टास्क कैंसिलेशन इंटरसेप्शन क्रिटिकल स्टेट सेविंग टास्क पर असिंक IO डॉट शील्ड का यूज करें ताकि अगर आउटर स्ट्रीमिंग जनरेटर क्लाइंट HTTP डिस्कनेक्ट द्वारा कैंसिल हो जाता है तो बैकग्राउंड स्टेट सेव ऑपरेशन बिना किसी इंटरप्शन के कंप्लीट हो सके। यह एग्जाम्पल पाइथन में एक ऐसा मेथड इलस्ट्रेट करता है जिससे आप एसिंक्रोनस शील्डिंग का यूज करके एसेंशियल डेटाबेस राइट्स को सडन टास्क टर्मिनेशन से सेफगार्ड कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक लेटेंसी इंजीनियरिंग को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करना। लो लेटेंसी असिंक रनर्स को इंजीनियर करके आप सीधे अपने गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। सेक्शन 14.3 को याद करें, जहां हमने क्लाउड रन सर्वरलेस कंकरेंसी लिमिट्स के बारे में डिस्कस किया था। क्लाउड रन कंटेनर इंस्टेंस यूटिलाइजेशन टाइम के बेसिस पर बिल करता है। अगर कोई एजेंट वर्कर थ्रेड एक्सटर्नल रिसोर्सेज का वेट करते समय सिंक्रोनसली ब्लॉक हो जाता है तो आपका क्लाउड रन इंस्टेंस एक्टिव रहता है और बिना कोई काम किए बिल करने योग्य CPU और मेमोरी सेकेंड्स बर्न करता है। नॉन ब्लॉकिंग असिंक IO पाइपलाइंस और टोकन स्ट्रीमिंग का यूज करके एक सिंगल क्लाउड रन कंटेनर इंस्टेंस जिसे AT की कंकरेंसी के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है, आसानी से AT साइमल्टेनियस यूजर इंटरेक्शंस को प्रोसेस कर सकता है क्योंकि IO वेट टाइम वापस इवेंट लूप को रिलीज कर दिया जाता है। मेमोरी यूसेज फ्लैट रहता है क्योंकि रिस्पॉन्स लगातार छोटे चंक्स में स्ट्रीम किए जाते हैं, न कि कंटेनर रैम में बड़े मल्टी मेगाबाइट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स में बफर किए जाते हैं। टाइम टू फर्स्ट टोकन काफ़ी कम हो जाता है, जिससे आपके सिस्टम का ओवरऑल यूजर रिटेंशन रेट ड्रामेटिकली इंप्रूव होता है। सेक्शन ब्रेक कंक्लूजन और लुकिंग अहेड। इस सेक्शन में हमने एजेंट परफॉर्मेंस पर अपना पर्सपेक्टिव बदल दिया है। एक हाई स्पीड फास्ट कैजुअल किचन से इंस्पिरेशन लेकर हमने लंबे ब्लॉकिंग डिलेज को डायनेमिक स्ट्रीमिंग पाइपलाइंस में बदल दिया। आपने सीखा कि TTFT, ITL और टोटल ड्यूरेशन को कैसे इवैल्यूएट करें, पैरेलल टूल इन्वोकेशन के लिए असिंक IO डॉट गैदर का यूज करें, AD के असिंक जनरेटर्स का यूज करके रिच इवेंट टाइप्स को स्ट्रीम करें और अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन ड्रॉप्स के अगेंस्ट सेशन स्टेट को प्रोटेक्ट करें। हालांकि स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स और नॉन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन सिर्फ रनटाइम एग्जीक्यूशन लेटेंसी को ही सॉल्व करते हैं। क्या होता है जब एक एजेंटिक सेशन घंटों तक चलता है, जिससे थाउजेंड्स ऑफ कन्वर्सेशन टर्न्स, मैसिव टूल रिस्पॉन्स पेलोड्स और ब्लोटेड कॉन्टेक्स्ट विंडोज जनरेट होते हैं, जो जेमिनी की इनपुट कॉन्टेक्स्ट लिमिट्स को बिल्कुल किनारे तक पुश कर देते हैं। सेक्शन 16.3 मैनेजिंग कॉन्टेक्स्ट ब्लोट एंड टोकन कंजम्पशन लिमिट्स में हम मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, टोकन प्रूनर्स और डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट स्लाइडिंग विंडिंग विंडोज को एड्रेस करेंगे ताकि आपके एजेंटिक सिस्टम्स लॉन्ग रनिंग सेशंस में भी लीन, फास्ट
और कॉस्ट इफेक्टिव बने रहें।